जस्टिन बीबर को लगा बड़ा झटका। 1.3 मिलियन डॉलर्स में खरीदी एनएफटी की वैल्यू 95% गिरी। सलमान अमिताभ के बाद अब तापसी भी एनएफटीज में हाथ आजमाएंगी। डायमंड से जुड़ी एप्पल स्मार्ट वॉचेस की बनी एनएफटी। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। जस्टिन बीबर की BAYC एनएफटी की वैल्यू गिरने से लेकर तापसी पन्नू के एनएफटी डेब्यू तक कई मजेदार एनएफटी न्यूज मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए तैयार। एनएफटी वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल के साथ साथ एक खास गेस्ट से होगी मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हालचाल। CryptoSlam.io के डेटा के मुताबिक पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते एनएफटी सेल्स में 23.39% की गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, एनएफटी बायर्स के आंकड़े में भी 96.48% की भारी गिरावट देखी गई है। हर बार की तरह इथेरियम एनएफटीज 130.77 मिलियन डॉलर्स की एनएफटी सेल के साथ सबसे आगे रही, जो कि टोटल एनएफटी सेल का 66.73% हिस्सा है। हालांकि पिछले हफ्ते के मुकाबले इथेरियम एनएफटी सेल 14.77% गिरी है। दूसरी पोजीशन पर है बिटकॉइन एनएफटी 23.37 मिलियन डॉलर्स एनएफटी सेल्स के साथ, तो वहीं तीसरी, चौथी और पांचवी पोजीशन पर है सोलाना, BNB और पॉलीगॉन। किसी एनएफटी में रेयरिटी फीचर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जस्टिन बीबर ने पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। जिनकी 1.3 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अब महज 5% वैल्यू की रह गई है। वर्ल्ड वाइड सिंगर सुपरस्टार जस्टिन बीबर इन दिनों खासे परेशान हैं। और हो भी क्यों ना, जो BAYC एनएफटी एप #3001 उन्होंने इतने चाव से जनवरी 2022 में 500 ETH यानी 1.3 मिलियन डॉलर्स में खरीदी थी, उसकी कीमत अब 95% गिरकर महज 59,000 ही रह गई है। इतना ही नहीं, एप #3001 खरीदने के महज एक हफ्ते बाद जो एनएफटी एप #3850 उन्होंने 166 ETH यानी 470,000 डॉलर्स में खरीदी थी, उसके लिए अब 59,000 डॉलर की बोली लग रही है। दरअसल जस्टिन की खरीदी इन दोनों BAYC एनएफटीज में कोई पर्टिकुलर रेयर फीचर नहीं था। ऐसे में इन पर इतनी भारी भरकम रकम खर्चने के लिए क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ने इन्हें खासा क्रिटिसाइज भी किया था। वैसे BAYC का फ्लोर प्राइस काफी समय से लगातार गिर रहा है। इस आग में घी का काम किया है अज़ूकी एलिमेंटल्स ने, जिनकी वजह से ओवरऑल एनएफटी मार्केट डाउन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि BAYC का फ्लोर प्राइस फिलहाल अपने 2 ईयर लो पर है। BAYC एनएफटीज का करंट फ्लोर प्राइस 27 ETH है, जो कि इससे पहले अक्टूबर 2021 में देखा गया था। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट यश गावड़े का। वेलकम टू 3.2 TV। ब्लू चिप एनएफटी का फ्लोर प्राइस ऑलमोस्ट 90% नीचे है, तो वहीं रॉयल्टीज भी अपने 2 ईयर लो पर हैं। आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? Yeah, so NFT market is at its worst stages at this point, and definitely everything falling is affecting the whole NFT space. But my point is that there are few projects which are doing pretty great. Like Pudgy Penguins have their own IPs and they are doing great into Web2 world. In real life, they are selling their own IPs as like soft toys. So that's great. Along with that, other side is creating their own metaverse. By that I mean BAYC and Yuga Labs is creating their own metaverse and a gaming thing. So that will add utilities to the NFTs, and as the space grows and as the bull market comes in again during the halving probably, that would really benefit most of the NFT projects as well. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सलमान खान, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के बाद लगता है अब तापसी पन्नू भी जल्द एनएफटी की दुनिया में अपना ग्लैमर बिखेरेंगी। तापसी इन दिनों अपने इंस्टाग्राम पर एक के बाद एक कई दिलचस्प आर्टवर्क की पिक्चर्स पोस्ट करके कहीं ना कहीं डिजिटल आर्ट और एनएफटीज में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। ऐसे में खबरें गर्म है कि तापसी जल्द ही एनएफटी मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं और इसके लिए तापसी कई आर्टिस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ ही दिनों पहले तापसी ने आर्टिस्ट द इंडियन डूडलर का बनाया गया आर्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें तापसी फूलों से घिरी है और वहां एक शेर भी मौजूद है। इसके अलावा तापसी ने आर्टिस्ट @मनोज ड्रॉस का एक आर्ट शेयर किया, जहां तापसी एक पोर्टल से ऐसी दुनिया में दाखिल हो रही है जहां एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। तो वहीं तीसरा आर्ट जिसे @मंजू गोटूर ने क्रिएट किया है, उसमें तापसी किसी दूसरे डायमेंशन में मौजूद अपने डिजिटल अवतार से बात कर रही हैं।
इसके साथ साथ हाल ही में तापसी ने डिजिटल वर्ल्ड के लिए अपनी फैसिनेशन और क्रिएटिविटी की पोटेंशियल जाहिर करने के लिए अपने फैंस के बनाए डिजिटल आर्ट भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए। बड़े बड़े ब्रांड्स एनएफटी सेक्टर का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड एनएफटी की दुनिया में दाखिल होकर शायद इसकी किस्मत बदलने वाला है। एक ऐसा ब्रांड जो मैं बचपन से देखते आ रही हूं, कोका कोला। ये जायंट सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड अब एनएफटीज की दुनिया में कदम रख रहा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है सर्बिया के कोका कोला की, जो सोलाना के एनएफटी प्लेटफॉर्म सोलसी के साथ मिलकर सर्बिया में होने वाले एक म्यूजिक इवेंट के लिए एनएफटीज लॉन्च करने जा रहा है। इस डील के तहत कोका कोला कुछ खास पार्टिसिपेंट्स को एनएफटीज के साथ साथ 100 लिमिटेड एडिशन हुडीज भी देगा। इस फेस्टिवल में मैजिक मिरर नाम का एक ऐसा टूल मौजूद है जिसे यूज करके लोग खुद को रैंडम मर्चेंडाइज पहने हुए 3D इमेज में देख सकते हैं। एक क्यूआर कोड को स्कैन करके वो इस इमेज को पा भी सकते हैं। डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। जिस किसी ने ये लिखा है ना, बहुत खूब लिखा है, क्योंकि अब एक वुमन एप्पल वॉचेस पर डायमंड्स लगाकर नायाब लग्जरी कफ्स की एनएफटी बना रही हैं। एंटरप्रेन्योर निकोल स्टील ने ओल्ड वर्ल्ड क्राफ्टमैनशिप और वेब3 टेक्नोलॉजी के मेल से तैयार किया है एक ऐसा प्रोडक्ट जो ब्लॉकचेन में लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा देगा। पेरिस हॉट कुट्योर वीक के दौरान निकोल ने अनवेल किया है एक लग्जरी कफ की कलेक्शन जो कि एप्पल वॉच से जुड़ी है। दरअसल निकोल ने एप्पल वॉचेस में हीरे जड़कर उसे लग्जरी ज्वेलरी पीस में तब्दील कर दिया है। इन हाई लग्जरी कफ्स में 2.5 कैरेट के कुल 400 VVS डायमंड्स लगे हुए हैं, जिन्हें व्हाइट गोल्ड पैलेडियम में सेट किया गया है और इन्हें बनाने में करीब 136 घंटों की कारीगरी लगी है। इन कफ्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इन्हें पहनने के बाद जो भी मैसेजेस या नोटिफिकेशंस एप्पल वॉचेस पर आएंगे वो किसी और को दिखाई नहीं देंगे। हर एक स्मार्ट वॉच एक्सेसरी में NFC चिप लगा है जो यूजर्स को डिजिटल आईडी के साथ साथ तमाम इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी देगा। ये इंफॉर्मेशन NFT के तौर पर पॉलीगॉन पर सिक्योर होगी। NFTs का क्रेज और सक्सेस देखकर क्रेडिट स्विस भी NFT के समंदर में गोते लगाने को तैयार है। स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस ने स्विस फुटबॉल एसोसिएशन के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत वो स्विस विमेन फुटबॉल टीम पर बेस्ड NFT कलेक्शन लेकर आएंगे और इस NFT कलेक्शन से होने वाली सेल्स की पूरी राशि विमेन फुटबॉल टीम को सपोर्ट करने के लिए डोनेट की जाएगी। इस NFT कलेक्शन में डिजिटल पोर्ट्रेट्स की एक सीरीज होगी जो स्विस विमेन फुटबॉल टीम के मेंबर्स पर बेस्ड होगी। क्रेडिट स्विस की ऑफिशियल ऐप CSX पर जल्द ही एक डिजिटल एसेट का फंक्शन जोड़ा जाएगा और ये NFT कलेक्शन भी इसी ऐप पर अवेलेबल होगी। इसके साथ ही इन NFTs को खरीदने या बेचने के लिए क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। इन NFTs की पेमेंट के लिए स्विस फ्रैंक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रेडिट स्विस की इस NFT कलेक्शन में कुल 756 NFTs होंगी जो कि परचेज के लिए 11 जुलाई से क्रेडिट स्विस की डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन CSX पर अवेलेबल होगी और इथेरियम पर मिंट की जाएगी। ये NFTs सेल के लिए 3 पैकेजेस में अवेलेबल होंगी। इसकी रेंज 150 से 10,000 स्विस फ्रैंक तक होगी। साथ ही इन NFTs के साथ कुछ बेनिफिट्स भी जुड़े होंगे, जैसे कि फिजिकल आर्टवर्क का काउंटर पार्ट, प्लेयर्स के साथ एक मीट एंड ग्रीट सेशन, साथ ही प्लेयर्स की साइन की गई जर्सीज। वेल, दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।